अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो 12 टेंसेस हैं उसके अंदर हमारा लास्ट टेंस है जो कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो लेट्स स्टार्ट और लास्ट टेंस। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? रिकग्निशन इन उर्दू देख रहे हैं, जिसके अंदर हम मतलब पिछले दो में भी देख चुके हैं कि उसके अंदर उर्दू फिक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। लेकिन फिर से याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात क्या है कि यही अल्फाज हैं, ये तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में भी आ रहे होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि इस टेंस के अंदर, किस टेंस के अंदर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हमारे पास टाइम मेंशन होता है। टाइम मेंशन होता है, तो इसलिए हम लोग इसको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। अगर उसको ना देखा जाए टाइम को, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस ही लगेगा। मिसाल के तौर पे, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँगी। अब पढ़ा रही होंगी मतलब, तो ये क्या है? ये तो फ्यूचर पर कॉन्टिन्यूस है। लेकिन मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रही होंगी, तो ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाता है। वो 3 बजे से हॉकी खेल नहीं रहा होगा। और इसी तरह हमारे पास, क्या मैं 1995 से पढ़ा रहा हूँगा। तो अगर आगे हमारे पास जो आ जाता है वो है रिकग्निशन इन इंग्लिश, जो कि हम चार तरीकों से देख रहे हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिसकी फॉर्मेशन है सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद क्या है फॉर्मेशन में? विल हैव बीन। इसके यहाँ जी हमारा विल हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम हमारे पास बाकी सारा सेम है। सिर्फ क्या चेंज हुआ है? हमारे पास विल हैव बीन। सब्जेक्ट हमारे पास दो तरह से हैं: ही शी इट सिंगुलर और आई वी यू दे प्लूरल। एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं, तो एग्जाम्पल में हमारे पास सबसे पहले हम सिंगुलर के साथ एग्जाम्पल देखेंगे। ही, जो कि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लगाएंगे? विल हैव बीन। प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, आईएनजी आ गया साथ में इजाफा, फॉर 3 आवर्स। 3 आवर्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास क्या है? 3 आवर्स के साथ हमने फॉर लगाया। और अगर हम इसी को प्लूरल के लिहाज से देखें, तो चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे भी हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमने क्या लगाना है। हमने सब सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव बीन ही लगाना है। तो इसका मतलब कि हम सबके साथ क्या लगाएंगे? विल हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। बस हमने चेंज क्या करना है? तो सिंस और फॉर चेंज करना है। वो अकॉर्डिंग टू टाइम होगा कि अगर हमारे पास कैलकुलेटेड टाइम है तो हम फॉर लगाएंगे, और अगर कैलकुलेटिंग कर सकते तो सिंस लगाएंगे। तो हमारे पास एग्जांपल्स क्या बनी? ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। लेकिन मैं सिंस और फॉर की एक दफ़ा आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ कि अगर हमारे पास जो है वो हमें स्टार्ट और एंड का पता होगा तो हम फॉर लगाएंगे, और अगर हमें एक एक एंड का पता होगा तो हम सिंस लगाएंगे। मिसाल के तौर पर 5 मिनट है, फिर कोई सेम एग्जांपल दे रहा हूँ बार बार, ताकि आपको याद हो जाए कि जिस टाइम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसके साथ हम फॉर लगाएंगे, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते उसको हम सिंस लगाएंगे। मिसाल के तौर पे, अगर मैं कहता हूँ कि अभी 9 बज रहे हैं, मुझे 5 मिनट दे दो। 5 मिनट का मतलब, मुझे पता है ना 5 मिनट बाद क्या टाइम होगा, तो मैं कैलकुलेट कर लिया ना। 5 मिनट बाद मुझे पता है कि 9:05 ही होंगे। इसी तरह 2 मिनट मतलब 9:01 है, तो 9:03 पे 2 मिनट हो जाएंगे पूरे। 9 ईयर्स, अगर इस टाइम 2010 चल रहा है तो मैं कहता हूँ 9 साल बाद, तो अगला बंदा कैलकुलेट कर सकता है कि 9 साल बाद मतलब 2019 में। लेकिन इसी तरह अगर मैं कहूँ 1994, तो ये एक स्पॉट है, इसमें कोई स्टार्ट एंड नहीं है। तो इस तरह से हम सिंस और फॉर लगाएंगे। तो आगे चलते हैं हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास क्या आ जाता है? हमारा सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ एक नॉट का इजाफा होगा। बाकी सारा पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, सिर्फ नॉट का इजाफा हुआ है। सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, और ये भी सारे सब्जेक्ट्स के साथ होगा, चाहे वो ही शी इट सिंगुलर या आई वो यू दे प्लूरल हों। तो अगर हम एग्जाम्पल के साथ देखें, तो हमारे पास सिंगुलर के साथ क्या आएगा? आई विल नॉट हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस नाइट। नाइट कैलकुलेट नहीं कर सकते इसलिए सिंस लगा दिया। और अगर हम प्लूरल की एग्जाम्पल देखें, तो वी विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। मेक फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगा दिया और साथ में नॉइज फॉर एन आवर। तो हमारे जो एग्जांपल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट। वे विल नॉट हैव बीन मेकिंग नॉइज फॉर एन आवर। आगे हम चलें इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन में आपको बस एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे पास जो है वो विल सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट है, फिर हमारे पास हैव बीन आएगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी हो, लेकिन हैव बीन ही आएगा। ये ना हो कि आप ही शी के साथ हैज बीन लगा दें, बाकी के साथ हैव लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हैव ही रहेगा, क्योंकि फॉर्मेशन कहना कि हमारे पास सब्जेक्ट के मुताबिक आ रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सेंस फॉर, और फिर उसके बाद हमारे पास टाइम आ जाएगा।
तो इसी तरह हमारे पास अगर हम सिंगुलर जो एग्जांपल है उसके मुताबिक चलें तो सिंगुलर एग्जांपल है विल आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 1995। और अगर हम प्लूरल के हिसाब से देखें तो विल यू हैव बीन लाफिंग फॉर 10 मिनट्स। विल यू हैव बीन, अब यू के साथ भी हैव लगता है, आई के साथ भी हैव लगता है, यहाँ पे तो आपको नहीं पता चला, लेकिन हैज़ हमने नहीं लगाया क्योंकि हैज़ नहीं है यहाँ पे, हैव जो है वो उसकी वजह से आ रहा है, फॉर्मेशन की वजह से, ना कि सब्जेक्ट की वजह से। तो जो फाइनल एग्जांपल्स बनेंगी, विल ही हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 1995, विल यू हैव बीन लाफिंग फॉर 10 मिनट्स। लास्ट हमारे पास आ जाता है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटरोगेटिव में हमारे पास फॉर्मेशन सेम है, सिर्फ क्या है, एक नॉट का इजाफा हुआ है। नॉट के इजाफे के साथ हम लोग बाकी सारे के सारे फॉर्मेशन सेम रहेगी। ही शीट सिंगुलर और प्लूरल भी उसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम क्या लिखेंगे, विल दे नॉट हैव बीन, विल दे नॉट हैव बीन स्लीप आईएनजी फॉर 3 आवर्स, विल आई नॉट हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। अगर हम रिकॉल करें तो हमारे पास ये देखें, विल हैव बीन सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लगा, वर्किंग फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर और टाइम। सिंस फॉर और टाइम एंड पे आएगा, बिल्कुल ये याद रखना है। अच्छा, अब नेगेटिव आ जाए तो हमारे पास नॉट का इजाफा हो जाएगा। इंटरोगेटिव आ जाए तो विल उठ के पहले चला जाएगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव इंटरोगेटिव की तरह विल उठ के सिर्फ पहले गया और नॉट हैव बीन आ जाएगा। तो आज हमारे जो है वो टेंसेस तकरीबन नहीं बल्कि बिल्कुल ही कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को सब टेंसेस जो हैं वो समझ आ गए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अब काइंडली मुझे ये बताएं कि आप लोग नेक्स्ट क्या वीडियोस बना देखना चाहते हैं, ताकि मैं उसके मुताबिक बताऊं। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दिया करें, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन आपके डिसलाइक करने से मुझे आइडिया हो जाता है कि आप लोगों को कि क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो। लेकिन अगर आप कमेंट कर देंगे तो उससे अच्छी बात है। तो आई होप कि ये सारी सीरीज़ जो हैं आपको पसंद आई होंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरह देखते रहिए, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो करना है आप करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।